कभी तुमने यह महसूस किया है कि जीवन में सब कुछ होते हुए भी भीतर कहीं एक बेचैनी लगातार चलती रहती है, जैसे कोई अदृश्य धागा मन को खींचता रहता हो, जैसे कोई अधूरापन बिना कारण दिल में बैठा हो। घर है, लोग हैं, काम है, पहचान है, फिर भी जब रात को सिर तकिए पर रखते हो तो मन चुप नहीं होता, विचार रुकते नहीं। भविष्य की चिंताएं और अतीत की स्मृतियां एक साथ शोर मचाने लगती हैं। बाहर सब ठीक दिखता है, लेकिन भीतर कुछ ठीक नहीं लगता। यही वह जगह है जहां मनुष्य पहली बार अपने मन से आमने सामने होता है, और यहीं से असली प्रश्न जन्म लेता है कि सब कुछ होते हुए भी मन बेचैन क्यों है। मन की बेचैनी का कारण कोई एक घटना नहीं होती, नहीं कोई एक व्यक्ति। ये बेचैनी धीरे धीरे बनती है वर्षों में, बचपन से लेकर आज तक। जब हम छोटे होते हैं तब हमें सिखाया जाता है कि कुछ बनना है, कुछ पाना है, किसी जैसे होना है। हमें बताया जाता है कि अगर ये मिल गया तो सुख मिलेगा, अगर वह हासिल कर लिया तो शांति आ जाएगी। मन इन वादों को सच मान लेता है, क्योंकि मन का स्वभाव ही है मान लेना। मन भविष्य में जीने लगता है और वर्तमान धीरे धीरे छूटता चला जाता है। मन हमेशा या तो कल में होता है या कल के बाद में। जो अभी है वो मन को महत्वहीन लगता है। मन कहता है यह अभी का क्षण साधारण है, असली जीवन तो तब शुरू होगा जब लक्ष्य पूरा होगा। और इसी तरह जीवन टलता चला जाता है। हर उपलब्धि के बाद थोड़ी देर की राहत मिलती है, जैसे किसी ने मन को थोड़ी देर के लिए सहला दिया हो, लेकिन जल्दी ही मन फिर कुछ नया मांगने लगता है, क्योंकि मन की भूख किसी वस्तु से नहीं मिटती। मन वस्तुओं से नहीं बल्कि तुलना से चलता है। तुम्हारे पास कुछ है, लेकिन किसी और के पास कुछ ज्यादा है, और वहीं से बेचैनी पैदा होती है। तुलना मन की आग है। जब तक तुलना है तब तक शांति असंभव है। तुम चाहे कितना भी पालो, कोई ना कोई ऐसा मिल ही जाएगा जिसके पास तुमसे ज्यादा है, और मन तुरंत कहेगा कि अभी कुछ कमी रह गई है। यह कमी असली नहीं होती, यह मन की बनाई हुई होती है। मन को अगर ध्यान से देखो तो एक बात साफ दिखती है कि मन कभी इस क्षण में टिकता ही नहीं। वह या तो बीते हुए को पकड़ता है या आने वाले को सजाता है। बीता हुआ अक्सर पछतावे के रूप में आता है और आने वाला चिंता के रूप में। पछतावा और चिंता, यही मन की दो मुख्य भाषाएं हैं, और इन दोनों के बीच में जो वर्तमान है वह लगभग खाली पड़ा रहता है। शांति केवल वर्तमान में होती है, लेकिन मन वहां जाना ही नहीं चाहता। मन को शांत करने की जितनी कोशिश करते हो, मन उतना ही अशांत हो जाता है, क्योंकि कोशिश करने वाला भी मन ही है। यह ऐसा ही है जैसे आग को आग से बुझाने की कोशिश करना। मन को कंट्रोल करने की सारी तकनीकें अगर समझ के बिना की जाएं तो वे मन को और चालाक बना देती हैं। मन ध्यान को भी एक लक्ष्य बना लेता है, शांति को भी एक उपलब्धि बना लेता है, और जहां लक्ष्य है वहां तनाव है। शांति कोई चीज नहीं है जिसे पाया जाए। शांति वह अवस्था है जो तब प्रकट होती है जब खोज बंद हो जाती है। जब तुम कहीं पहुंचने की कोशिश छोड़ देते हो तभी तुम पहुंचते हो। यह बात सुनने में उल्टी लगती है, लेकिन जीवन की गहरी सच्चाई यही है। मन की बेचैनी का कारण यह नहीं है कि तुम्हारे पास कम है, बल्कि यह है कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास कम है। जब तुम अकेले बैठते हो और कुछ नहीं करते, तब बेचैनी सबसे ज्यादा उभरती है, क्योंकि तब मन के पास भागने का कोई रास्ता नहीं होता। मोबाइल, बातचीत, काम, मनोरंजन, ये सब मन के भागने के रास्ते हैं। जैसे ही ये हटते हैं, मन अपने असली रूप में सामने आता है। और क्योंकि हमने कभी मन को समझा नहीं, सिर्फ इस्तेमाल किया है, इसलिए उसका सामना डरावना लगता है। मन एक सुंदर सेवक है, लेकिन बहुत खतरनाक मालिक। समस्या यह है कि हमने सेवक को मालिक बना लिया है। मन को हम हर निर्णय का केंद्र बना लेते हैं, जबकि मन का स्वभाव ही अस्थिर है। आज वह कुछ चाहता है, कल कुछ और। आज जो सही लगता है, कल वही गलत लगने लगता है। ऐसे अस्थिर तत्व को जीवन की दिशा सौंप दी जाए तो बेचैनी स्वाभाविक है। भीतर जो खालीपन महसूस होता है,
वह किसी चीज की कमी नहीं है, वह स्थान है, शुद्ध स्थान। लेकिन हमने उसे गलत नाम दे दिया है, हमने उसे खालीपन कहा और उससे डर गए। जबकि वही स्थान ध्यान का द्वार है। जब मन थोड़ी देर के लिए चुप होता है तो जो शून्य प्रकट होता है वही असली शांति का प्रवेश द्वार है। लेकिन क्योंकि हमें बचपन से सिखाया गया है कि खाली होना गलत है, हमें हर समय कुछ न कुछ करना चाहिए, कुछ न कुछ सोचना चाहिए, इसलिए हम उस शून्य से भागते हैं। मन की बेचैनी तब तक रहेगी जब तक तुम मन से लड़ते रहोगे। जिस दिन तुम मन को देखने लगोगे बिना उसे बदलने की इच्छा के, उसी दिन एक नया अनुभव शुरू होगा। देखना अपने आप में परिवर्तन है। जब तुम क्रोध को पूरी सजगता से देखते हो तो वह बदल जाता है। जब तुम चिंता को बिना दबाए देखते हो तो वह धीरे धीरे अपनी शक्ति खो देती है। मन शांत नहीं होता क्योंकि तुम उसे शांत करना चाहते हो। जिस दिन तुम उसे जैसा है वैसा स्वीकार कर लोगे, उसी दिन वह अपने आप ढीला पड़ जाएगा। स्वीकार करना हार नहीं है, स्वीकार करना समझ है। और समझ के सामने मन ज्यादा देर टिक नहीं पाता। यह जीवन कोई समस्या नहीं है जिसे हल किया जाए, ये एक रहस्य है जिसे जिया जाए। जितना तुम इसे हल करने की कोशिश करोगे उतना उलझते जाओगे, और जितना इसे जियोगे उतना सरल होता चला जाएगा। मन बेचैन है क्योंकि तुम जीवन को गणित बना रहे हो, जबकि जीवन संगीत है। जब तुम इस क्षण में पूरी तरह उपस्थित होते हो तब मन के लिए कोई जगह नहीं बचती, क्योंकि मन समय में जीता है और यह क्षण समय के बाहर है। यही शांति है, यही सुकून है, यही वह अनुभव है जिसकी तलाश में तुम जीवन भर भटके हो। और शायद अब यह स्पष्ट होने लगा है कि सब कुछ होते हुए भी मन बेचैन क्यों है, क्योंकि मन को सब कुछ चाहिए, लेकिन उसे कभी यह सिखाया ही नहीं गया कि रुकना भी एक कला है, चुप होना भी एक अनुभव है, और कुछ न चाहना भी एक गहरी तृप्ति है। और जब यह बात धीरे धीरे समझ में आने लगती है तब मन के साथ हमारा रिश्ता बदलने लगता है। पहले हम मन को दुश्मन समझते थे जिसे हर हाल में शांत करना है, दबाना है, सुधारना है। लेकिन अब पहली बार यह एहसास होता है कि मन कोई दुश्मन नहीं है, बल्कि एक प्रक्रिया है, एक बहाव है। जैसे नदी बहती है वैसे ही मन बहता है। समस्या नदी के बहने में नहीं होती, समस्या तब होती है जब हम नदी से यह अपेक्षा करने लगते हैं कि वह रुके, ठहर जाए, जम जाए। मन की बेचैनी दरअसल हमारी अपेक्षाओं का परिणाम है। हम चाहते हैं कि मन वैसा हो जैसा हमें अच्छा लगता है। हम चाहते हैं कि मन दुखी न हो, डर न हो, चिंता न करे, भविष्य की बातें न सोचे। लेकिन मन का स्वभाव ही यही है कि वह सोचता है। और जब हम मन से कहते हैं कि मत सोचो, तब वह और ज्यादा सोचने लगता है, क्योंकि निषेध भी मन के लिए एक संकेत है, एक दिशा है। मन तब सबसे ज्यादा अशांत होता है जब हम उसे बदलने की कोशिश करते हैं, और मन तब सबसे ज्यादा शांत होता है जब हम उसे समझने लगते हैं। समझ में कोई हिंसा नहीं होती, कोई जोर नहीं होता, समझ बस देखने से आती है। जैसे कोई बच्चा खेल रहा हो और तुम उसे चुपचाप देखते रहो, बिना टोके, बिना सुधार किए। उसी तरह जब तुम अपने मन को देखते हो तो एक अजीब सी दूरी बन जाती है। तुम मन हो, यह भ्रम टूटने लगता है। तुम मन को देखने वाले हो, यह बोध पैदा होने लगता है। और यह बोध ही ध्यान की शुरुआत है। ध्यान कोई अभ्यास नहीं है, कोई तकनीक नहीं है। ध्यान एक समझ है, एक दृष्टि है। जब तुम ये समझ जाते हो कि विचार आते जाते हैं लेकिन तुम उन विचारों से अलग हो, तब पहली बार भीतर एक हल्कापन महसूस होता है, जैसे कोई बोझ धीरे धीरे उतर रहा हो। मन की बेचैनी का एक बड़ा कारण यह भी है कि हम लगातार अपने आप को दूसरों की नजरों से देखते हैं। हम यह नहीं देखते कि हम क्या हैं, बल्कि यह देखते हैं कि लोग हमें क्या समझते हैं। यह दूसरों की आंखों से जीना बहुत थका देने वाला है। इसमें आत्मा धीरे धीरे दब जाती है और मन हावी हो जाता है, क्योंकि मन ही छवि बनाता है, मुखौटे पहनाता है। जब तुम अकेले होते हो और कोई तुम्हें नहीं देख रहा होता, तब भी मन दर्शक खोज लेता है। वह कल्पना करता है कि लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे।
यह कल्पना ही बेचैनी का बड़ा स्रोत है, क्योंकि कल्पना कभी पूरी नहीं होती, वह हमेशा अधूरी रहती है और अधूरापन मन को बेचैन रखता है। मन को लगातार सुरक्षा चाहिए, भविष्य की सुरक्षा, रिश्तों की सुरक्षा, पहचान की सुरक्षा, लेकिन जीवन स्वभाव से ही असुरक्षित है। यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। जो आज है कल नहीं भी हो सकता। इस सत्य को मन स्वीकार नहीं कर पाता। वह स्थिरता चाहता है एक ऐसे संसार में जो लगातार बदल रहा है, और यही विरोधाभास मन को भीतर से तोड़ता रहता है। जब हम परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते तब हम दुखी होते हैं, और जब हम दुख से बचने की कोशिश करते हैं तब बेचैनी बढ़ जाती है, क्योंकि दुख को दबाने से वह खत्म नहीं होता, वह बस भीतर कहीं छिप जाता है और समय समय पर बेचैनी बनकर उभरता है। मन शांत नहीं होता क्योंकि हम दुख से डरते हैं। हम चाहते हैं कि जीवन में केवल सुख हो, लेकिन सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जहां सुख है वहां दुख की संभावना भी है। इस सच्चाई को जिसने स्वीकार कर लिया उसके भीतर एक गहरी स्थिरता आ जाती है, क्योंकि अब वह दुख आने पर टूटता नहीं और सुख आने पर चिपकता नहीं। चिपकाव ही मन की बेचैनी का मूल है। हम सुख से चिपक जाते हैं और दुख से भागते हैं, लेकिन जीवन दोनों को साथ लाता है। जब तुम दोनों को आने जाने देते हो तब मन को पकड़ने के लिए कुछ नहीं मिलता, और जब मन के पास पकड़ने को कुछ नहीं होता तब वह अपने आप शांत होने लगता है। कभी कभी तुमने यह भी महसूस किया होगा कि जब तुम किसी काम में पूरी तरह डूब जाते हो तब मन कुछ देर के लिए गायब हो जाता है। संगीत सुनते हुए, प्रकृति में चलते हुए, किसी रचनात्मक कार्य में लगे हुए। उन क्षणों में मन नहीं होता, सिर्फ अनुभव होता है। वही क्षण शांति के होते हैं, और यही संकेत देते हैं कि शांति कोई दूर की चीज नहीं है, वह तुम्हारे अनुभव में पहले से मौजूद है। लेकिन जैसे ही काम खत्म होता है मन वापस आ जाता है, क्योंकि हमने उसे समझा नहीं, बस थोड़ी देर के लिए भुला दिया। फर्क बहुत बड़ा है। भुलाना और समझना अलग अलग बातें हैं। भुलाने से मन और चालाक हो जाता है, समझने से मन धीरे धीरे ढीला पड़ जाता है। मन की सबसे बड़ी चाल यह है कि वह तुम्हें व्यस्त रखता है। व्यस्तता आधुनिक जीवन का सबसे बड़ा नशा है। खाली समय से लोग डरते हैं, क्योंकि खाली समय में मन का सामना होता है, और मन का सामना करने का साहस बहुत कम लोग जुटा पाते हैं। इसलिए लोग खुद को काम, रिश्तों, स्क्रीन, शोर में डुबोए रखते हैं, लेकिन मन से भागकर कोई कभी शांत नहीं हुआ। मन से दोस्ती करके ही शांति आती है। दोस्ती का अर्थ है स्वीकार, समझ और धैर्य। जब तुम मन को यह अनुमति देते हो कि वह जैसा है वैसा हो, तब वह धीरे धीरे अपनी पकड़ ढीली करता है। मन शांत नहीं होता क्योंकि हम उसे सुनते नहीं। हम या तो उससे लड़ते हैं या उसे दबाते हैं, लेकिन सुनना एक अलग ही कला है। सुनना मतलब बिना निर्णय के, बिना लेबल लगाए बस देखना। जैसे बादल आकाश में आते जाते हैं, आकाश न तो उन्हें रोकता है न भगाता है। जब तुम अपने भीतर के विचारों को बादलों की तरह देखने लगते हो, तब एक दिन अचानक यह अनुभव होता है कि आकाश हमेशा शांत था। बादल आए और गए, लेकिन आकाश वैसा ही रहा। उसी तरह मन में विचार आते जाते रहते हैं, लेकिन तुम्हारा अस्तित्व उन विचारों से परे है। यहीं से जीवन का स्वाद बदलता है। छोटी छोटी चीजें सुंदर लगने लगती हैं, बिना कारण मुस्कान आ जाती है। शांति कोई भारी चीज नहीं लगती, बल्कि बहुत साधारण अनुभव बन जाती है, जैसे सांस लेना, जैसे आंख झपकाना। और तब यह भी समझ में आता है कि मन की बेचैनी ने तुम्हें बहुत कुछ सिखाया है। अगर मन बेचैन न होता तो शायद तुम कभी भीतर झांकते ही नहीं। बेचैनी एक संकेत है, एक निमंत्रण है। वह कहती है कि अब बाहर बहुत खोज लिया, अब भीतर की यात्रा शुरू करो। यह यात्रा कहीं जाने की नहीं है, बल्कि रुकने की है। जो कुछ भी तुम खोज रहे हो वह यही है, लेकिन मन तुम्हें वहां देखने नहीं देता, क्योंकि मन हमेशा आगे देखता है और शांति हमेशा यही होती है। जब तुम यह समझ लेते हो, तब
तब जीवन धीरे धीरे एक उत्सव बन जाता है। कोई बड़ा उत्सव नहीं, बल्कि एक शांत मौन उत्सव, जहां कुछ पाने की हड़बड़ी नहीं होती, कुछ खोने का डर नहीं होता, बस होना होता है। और शायद तब पहली बार तुम ये नहीं पूछते कि मन शांत क्यों नहीं होता, बल्कि ये महसूस करते हो कि मन जितना शांत होना था उतना कभी अशांत था ही नहीं। अशांति तो सिर्फ एक गलत पहचान थी, एक भूल थी। जब ये भूल टूटती है तब कोई शोर नहीं होता, कोई घोषणा नहीं होती, बस एक गहरी चुप्पी उतरती है और उस चुप्पी में जीवन अपनी पूरी गहराई और सुंदरता के साथ प्रकट होता है। और जब ये समझ धीरे धीरे भीतर उतरने लगती है तब एक बहुत सूक्ष्म परिवर्तन घटता है। मन वैसा ही रहता है, विचार आते जाते रहते हैं, परिस्थितियां भी वैसी ही रहती हैं, लेकिन भीतर देखने का तरीका बदल जाता है। पहले तुम मन के साथ बह जाते थे, अब तुम मन को बहते हुए देखने लगते हो। पहले विचार तुम्हें घसीटते थे, अब विचार बस घटते हैं। यह अंतर बहुत छोटा दिखता है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत गहरा होता है। यहीं से बेचैनी की जड़ हिलनी शुरू होती है। मन की एक आदत है, वह हर चीज को तुरंत नाम देना चाहता है। अच्छा, बुरा, सही, गलत, सफल, असफल। नाम देने से उसे सुरक्षा मिलती है, क्योंकि अनजाना उसे डराता है। लेकिन जीवन नामों से कहीं ज्यादा बड़ा है। जीवन को जब भी हमने नामों में बांधा है तब तब हमने उसकी गहराई खो दी है, और यही खोई हुई गहराई भीतर एक बेचैनी बनकर रह जाती है। तुमने देखा होगा, जब कोई बच्चा किसी चीज को पहली बार देखता है तो उसके चेहरे पर एक मौन विस्मय होता है। वह सवाल नहीं पूछता, वह व्याख्या नहीं करता, वह बस देखता है। उस देखने में शांति होती है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम देखने से ज्यादा सोचने लगते हैं, और सोच धीरे धीरे देखने की जगह ले लेती है। सोच में शांति नहीं होती, क्योंकि सोच हमेशा किसी दिशा में जाती है। मन को दिशा चाहिए, बिना दिशा के वो घबराता है, लेकिन अस्तित्व को किसी दिशा की जरूरत नहीं है। वो बस है। नदी को नहीं पता कि उसे समुद्र तक पहुंचना है, वो बस बहती है। फूल को नहीं पता कि उसे खिलना है, वह बस खिल जाता है। लेकिन मन हर चीज को लक्ष्य में बदल देता है, और जहां लक्ष्य है वहां बेचैनी है। हम जीवन को एक दौड़ बना लेते हैं। हर कोई कहीं पहुंचने की जल्दी में है। कोई पैसा चाहता है, कोई पहचान, कोई प्रेम, कोई शांति, लेकिन यह कोई नहीं पूछता कि जिस चीज की तलाश है वो अभी क्यों नहीं है। मन भविष्य में आशा रखता है और वर्तमान से आंख चुरा लेता है। इसी चोरी में जीवन का रस छूट जाता है। मन की बेचैनी का एक गहरा कारण यह भी है कि हम खुद से लगातार भागते रहते हैं। अकेले रहना हमें असहज लगता है, खामोशी डराती है। जब बाहर का शोर कम होता है तब भीतर का शोर सुनाई देने लगता है, और क्योंकि हमने कभी भीतर झांकना नहीं सीखा, हमें लगता है कि यह शोर ही हम हैं। यही सबसे बड़ी भूल है। भीतर जो आवाजें चलती हैं वे तुम नहीं हो। वे आदतें हैं, स्मृतियां हैं, संस्कार हैं, समाज की दी हुई परतें हैं। लेकिन जब तुम उनसे अपनी पहचान बना लेते हो तब बेचैनी स्थायी हो जाती है, क्योंकि ये सब स्थायी नहीं है। विचार बदलते हैं, भावनाएं बदलती हैं, लेकिन तुम वही रहते हो। इस स्थिर केंद्र को पहचानना ही असली शांति की शुरुआत है। मन हमेशा चाहता है कि कुछ हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। अगर ये रिश्ता सही हो जाए, अगर वह व्यक्ति बदल जाए, अगर यह समस्या खत्म हो जाए। लेकिन हर अगर के पीछे एक और अगर छिपा रहता है। मन कभी संतुष्ट नहीं होता, क्योंकि संतुष्टि मन की प्रकृति नहीं है। संतुष्टि मन के परे घटती है। जब हम कहते हैं कि मन शांत नहीं होता, तो हम दरअसल ये कह रहे होते हैं कि हमारी अपेक्षाएं पूरी नहीं हो रही। लेकिन क्या हमने कभी ये देखा है कि अपेक्षाएं कहां से आती हैं? अपेक्षाएं तुलना से आती हैं, डर से आती हैं, भविष्य की कल्पना से आती हैं, और जहां अपेक्षा है वहां तनाव है। मन को यह स्वीकार करना बहुत कठिन लगता है कि कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं है। जीवन को नियंत्रण में लेने की कोशिश ही बेचैनी को जन्म देती है। जैसे ही तुम ये मान लेते हो कि जीवन एक रहस्य है जिसे पूरी तरह समझा नहीं जा सकता, उसी क्षण भीतर एक हल्कापन उतरता है, क्योंकि अब तुम लड़ नहीं रहे, अब तुम बह रहे हो। मन तब और ज्यादा बेचैन हो जाता है
जब हम अपने दुख को गलत मान लेते हैं। हम सोचते हैं कि दुख नहीं होना चाहिए, लेकिन दुख होना भी जीवन का हिस्सा है। दुख से भागने की कोशिश ही दुख को गहरा करती है। जब तुम दुख को पूरी सजगता से महसूस करते हो, बिना उसे बदलने की इच्छा के, तब वह दुख धीरे धीरे बदल जाता है, वह तुम्हें भीतर ले जाता है। मन शांत नहीं होता, क्योंकि हमने कभी मन को पूरी तरह महसूस ही नहीं किया। हमने उसे या तो दबाया है या बहलाया है। लेकिन महसूस करना एक अलग अनुभव है। महसूस करना मतलब भागे बिना देखना, डर लगे तब भी देखना, बेचैनी उठे तब भी देखना। यह देखना धीरे धीरे एक साक्षी में बदल जाता है। साक्षी होना बहुत सरल है, लेकिन मन इसे कठिन बना देता है, क्योंकि साक्षी होने का मतलब है नियंत्रण छोड़ देना, और मन नियंत्रण से ही अपनी सत्ता बनाता है। जैसे ही तुम कहते हो कि अब मैं कुछ नहीं करूंगा, बस देखूंगा, मन घबरा जाता है। लेकिन अगर तुम थोड़ी देर टिके रहो तो वही घबराहट ढीली पड़ने लगती है। तुमने शायद ये अनुभव किया होगा कि कभी कभी बिना किसी कारण के मन शांत हो जाता है। कोई उपलब्धि नहीं, कोई सफलता नहीं, बस अचानक एक सुकून। वह सुकून इसीलिए आता है क्योंकि उस क्षण मन थक जाता है, और जब मन थकता है तब थोड़ी देर के लिए चुप होता है। उस चुप्पी की झलक ही तुम्हें बताती है कि शांति तुम्हारे स्वभाव में है, कोई बाहर की चीज नहीं। लेकिन हम उस चुप्पी को पकड़ना चाहते हैं। हम कहते हैं यह फिर कैसे आए, और पकड़ने की यह इच्छा ही उसे दूर कर देती है, क्योंकि शांति को पकड़ा नहीं जा सकता। वह तभी आती है जब तुम पकड़ना छोड़ देते हो। मन की बेचैनी का एक और पहलू है, हम लगातार खुद को सुधारने में लगे रहते हैं। बेहतर बनो, ज़्यादा सफल बनो, ज़्यादा आध्यात्मिक बनो। सुधार की यह दौड़ कभी खत्म नहीं होती, और इस दौड़ में हम यह भूल जाते हैं कि जो है वही आधार है। बिना स्वीकार के कोई परिवर्तन संभव नहीं है। जब तुम अपने आप को जैसा हो वैसा स्वीकार कर लेते हो, तब यह स्वीकार परिवर्तन की शुरुआत बन जाता है। विरोध से कभी शांति नहीं आती, लड़ाई से सिर्फ थकान आती है, और थकान के बाद जो चुप्पी आती है वही ध्यान की पहली सीढ़ी होती है। मन शांत नहीं होता क्योंकि हमने जीवन को गंभीर बना लिया है। हम हर चीज को बोझ की तरह उठाते हैं। पहचान का बोझ, जिम्मेदारियों का बोझ, भविष्य का बोझ। लेकिन जीवन हल्का है, उसे हमने भारी बनाया है। जब तुम जीवन को थोड़ा खेल की तरह देखने लगते हो, तब भीतर कुछ ढीला पड़ने लगता है। हंसी भी ध्यान है, अगर वह भीतर से आए। सरलता भी ध्यान है, अगर वह अभिनय न हो। मौन भी ध्यान है, अगर वह दबाया हुआ न हो। ध्यान किसी विशेष मुद्रा में बैठने का नाम नहीं है। ध्यान जीवन को पूरी सजगता से जीने का नाम है। और जब यह सजगता धीरे धीरे गहरी होती है, तब मन की बेचैनी एक शिक्षक की तरह दिखने लगती है। वह तुम्हें बार बार बताती है कि तुम कहीं चूक रहे हो, तुम इस क्षण में नहीं हो, तुम किसी और जगह हो। बेचैनी एक अलार्म है, दुश्मन नहीं। जिस दिन तुम बेचैनी से लड़ना छोड़ देते हो, उसी दिन बेचैनी का आधा बल टूट जाता है, क्योंकि उसे तुम्हारी प्रतिक्रिया से ही ऊर्जा मिलती है। प्रतिक्रिया बंद होते ही वह धीरे धीरे शांत होने लगती है। और तब एक दिन ऐसा आता है जब मन वैसा ही चलता रहता है, लेकिन वह तुम्हें हिलाता नहीं। विचार आते हैं लेकिन तुम बहते नहीं, भावनाएं उठती हैं लेकिन तुम डूबते नहीं। यह कोई चमत्कार नहीं है, यह बस पहचान का बदलना है। और जैसे जैसे यह समझ गहरी होती जाती है, वैसे वैसे जीवन के प्रति देखने का ढंग पूरी तरह बदलने लगता है। पहले जीवन एक बोझ जैसा लगता था, जिसे किसी तरह उठाना है, संभालना है, सुधारना है। अब वही जीवन एक बहाव की तरह अनुभव होने लगता है। अब तुम जीवन को धक्का नहीं दे रहे, बल्कि उसके साथ चल रहे हो। और यही साथ चलना मन की बेचैनी को धीरे धीरे पिघलाने लगता है। आइए, मन को हमेशा कुछ साबित करना होता है, खुद को, दूसरों को, दुनिया को। यह साबित करने की भूख ही भीतर एक लगातार तनाव पैदा करती है, क्योंकि साबित करने में हमेशा तुलना होती है, डर होता है, असफल होने की संभावना होती है। लेकिन जिस दिन तुम यह देख लेते हो कि तुम्हें कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है, उस दिन मन का एक बड़ा बोझ अपने आप उतर जाता है। जीवन कोई परीक्षा नहीं है,
जिसे पास करना हो। मन बेचैन इसलिए भी रहता है क्योंकि हम हर अनुभव को पकड़ना चाहते हैं। सुख आए तो उसे रोक लेना चाहते हैं, दुख आए तो उसे भगा देना चाहते हैं। लेकिन जीवन न तो रुकता है और न किसी के कहने से चलता है। जीवन का स्वभाव आना और जाना है। जब तुम इस आने जाने के साथ सहज हो जाते हो, तब मन के पास विरोध करने के लिए कुछ नहीं बचता। धीरे धीरे यह भी स्पष्ट होने लगता है कि मन की बेचैनी असल में ऊर्जा है। वही ऊर्जा अगर बाहर की ओर भागती है तो बेचैनी बनती है, और वही ऊर्जा अगर भीतर की ओर मुड़ जाए तो जागरूकता बन जाती है। फर्क ऊर्जा का नहीं है, दिशा का है। और दिशा बदलने के लिए किसी जोर की जरूरत नहीं होती, सिर्फ समझ की जरूरत होती है। मन का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह सोचता है कि वही तुम्हें बचाएगा। वह कहता है सोचो, योजना बनाओ, चिंता करो, तभी सब ठीक रहेगा। लेकिन सच यह है कि मन की यह जरूरत से ज्यादा सक्रियता ही तुम्हें थका देती है। जब तुम यह देख लेते हो कि जीवन बिना तुम्हारी जरूरत से ज्यादा दखल के भी चलता है, तब मन थोड़ा ढीला पड़ता है। तुम सांस ले रहे हो, दिल धड़क रहा है, शरीर काम कर रहा है, इसके लिए तुम कुछ नहीं कर रहे। जीवन अपने आप चल रहा है। यही भरोसा अगर धीरे धीरे जीवन के बाकी हिस्सों में भी उतर जाए तो मन की बेचैनी का बहुत बड़ा हिस्सा अपने आप समाप्त हो जाता है। भरोसा ही शांति की जड़ है। मन शांत नहीं होता क्योंकि हम भरोसा करना भूल गए हैं। हम हर चीज को अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं, लेकिन नियंत्रण का अर्थ है भय। जहां भय है वहां शांति नहीं हो सकती, और जहां भरोसा है वहां मन को कुछ करने की जरूरत नहीं रहती। धीरे धीरे तुम्हें यह भी दिखने लगता है कि बहुत सी चिंताएं कभी घटती ही नहीं, वे सिर्फ मन की कल्पनाएं होती हैं, भविष्य के डर जो शायद कभी आएंगे ही नहीं, लेकिन मन उन्हें अभी से जी लेता है, और इस पहले से जी लेने में ही जीवन की ऊर्जा खर्च हो जाती है। जब तुम इस क्षण में टिकना सीखते हो, तब भविष्य अपने आप छोटा हो जाता है। भविष्य अपनी शक्ति खो देता है, क्योंकि भविष्य सिर्फ सोच में होता है। इस क्षण में तो सिर्फ जीवन है, और जीवन कभी समस्या नहीं होता। मन की बेचैनी का एक गहरा स्रोत यह भी है कि हम खुद को अधूरा मानते हैं। हमें लगता है कि अभी हम पूरे नहीं हैं, कुछ मिल जाए, कुछ बन जाए, तब हम पूरे होंगे। लेकिन यह अधूरापन एक झूठी धारणा है। तुम जैसे हो वैसे ही पूरे हो। इस सत्य को न मानने से ही मन बेचैन रहता है। जब तुम अपने अधूरेपन को छोड़ देते हो, तब भीतर एक अजीब सी पूर्णता उतरती है। कोई घोषणा नहीं होती, कोई शोर नहीं होता, बस एक शांत स्वीकार होता है, और यही स्वीकार ध्यान का हृदय है। मन को शांत करने के लिए कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं होती। मन तब शांत होता है जब कुछ हटता है। अपेक्षाएं हटती हैं, डर हटता है, भविष्य की पकड़ हटती है। हटाना कोई क्रिया नहीं है, हटाना एक समझ है। तुम देखोगे कि जब तुम बिना कारण खुश होते हो, तब मन लगभग अनुपस्थित होता है। वह खुशी बहुत हल्की होती है, बहुत साधारण, उसमें कोई उत्तेजना नहीं होती। वही असली खुशी है। उत्तेजना हमेशा थकान लाती है, शांति ऊर्जा देती है। धीरे धीरे तुम्हें अकेले रहना अच्छा लगने लगता है। खामोशी डराना बंद कर देती है, क्योंकि अब खामोशी में तुम खुद से लते हो, किसी खालीपन से नहीं। अब शून्य डरावना नहीं लगता, बल्कि विश्राम जैसा लगता है। मन शांत नहीं होता क्योंकि हमने कभी रुकना नहीं सीखा। हम चलते ही रहते हैं, दौड़ते ही रहते हैं, लेकिन रुकना भी जीवन का हिस्सा है। ठहराव भी संगीत का एक सुर है। बिना ठहराव के कोई भी धुन बेसुरी हो जाती है। जब तुम ठहरना सीखते हो, तब तुम्हें पता चलता है कि बहुत सी चीजें अपने आप ठीक हो जाती हैं, बिना तुम्हारे कुछ किए। यही अनुभव भीतर एक गहरा विश्वास पैदा करता है, और विश्वास के साथ मन का संघर्ष समाप्त होने लगता है। अब जीवन को बदलने की जल्दी नहीं रहती। अब तुम जीवन को समझने लगते हो, और समझ परिवर्तन से कहीं गहरी होती है। परिवर्तन ऊपर ऊपर होता है, समझ जड़ में होती है। मन शांत नहीं होता क्योंकि हम जीवन से लगातार कुछ मांगते रहते हैं। जब मांग खत्म होती है, तब शांति प्रकट होती है। मांग खत्म होना कोई मजबूरी नहीं है, यह एक तृप्ति है। यह तृप्ति तब आती है
जब तुम देखते हो कि जो है वही पर्याप्त है। और तब यह प्रश्न भी धीरे धीरे खो जाता है कि मन शांत क्यों नहीं होता, क्योंकि अब मन उतना महत्वपूर्ण नहीं रह जाता। अब जीवन केंद्र में आ जाता है और जीवन अपने आप में शांत है। अंत में कोई निष्कर्ष नहीं निकलता, कोई अंतिम वाक्य नहीं होता, बस एक मौन रह जाता है। वही मौन जिसमें सब प्रश्न घुल जाते हैं, वही मौन जिसमें मन थक कर विश्राम करता है। और शायद यही वो स्थान है जहां पहली बार तुम सच में घर लौटते हो, कहीं बाहर नहीं, भीतर, बिना कुछ पाए, बिना कुछ खोए, बस वैसे ही जैसे हो।